देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर में पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी RD शर्मा के मैथ में से। और ये चैप्टर आपका एनसीईआरटी की बुक में 7th है भाई। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.3 में थे, उसमें मैंने आपको दो ही चीज मेन बताई है, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। जो सेक्शन फॉर्मूला वो किस काम आता है भाई, जब हमने किसी पॉइंट के क्या बताने हो, कोऑर्डिनेट बता दिया, कई बार बता लिया और आपको याद भी हो गया होगा। एक हमने पढ़ा मिड पॉइंट फॉर्मूला कि अगर आपको दो पॉइंटों का मिड पॉइंट बताना तो आप कैसे निकालोगे, एक्स एक्स के जोड़ के 2 से डिवाइड और वाई वाई के जोड़ के 2 से डिवाइड। क्वेश्चन पढ़ो भाई, इनमें तो सब कुछ जो है ना क्वेश्चन पे आना आपको। तो लास्ट में मैंने आपको जो है ना शायद क्वेश्चन नंबर 22 करवा दिया भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 23 भाई। देखो 23 में लिखा हुआ है, इफ दी पॉइंट्स कौन कौन से हैं भाई, -2, -1, 1, 0 और एक का मेरा x, 3 एंड 1, y आर दी ना फॉर्म ए पैरेललोग्राम, फॉर्म ए पैरेललोग्राम लिखा हुआ भाई। और आपने बताना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू आपने बतानी है। जो 4 पॉइंट है ना, इफ का मतलब गिवन है, ये 4 पॉइंट आपका क्या बनाते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। और x और y की वैल्यू बताओ। अब जिन्हें पैरेललोग्राम की खास बात ही नहीं पता होंगी, देखो वो तो नहीं कर पाओगा। पैरेललोग्राम में कौन कौन सी खास बात होती है भाई, पैरेललोग्राम में खास बात होती है अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। और एक खास बात हमने 6 चैप्टर में पढ़ी थी 6.3 में आने के बाद, और वो हमने क्या पढ़ी थी कि जो पैरेललोग्राम है ना, उनके जो 2 डायगोनल होते हैं, पैरेललोग्राम में जो 2 डायगोनल है ना, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है। दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। और वही बेस यूज करके ना एक्स और वाई की वैल्यू आओगी मेरी, वही यूज करना पड़ेगा आपको भाई। तो सॉल्यूशन, तो पहले इनको नाम दे लो भाई, एक को ए, एक को बी, एक को सी और एक को डी मान लो। लेट ए है मेरा -2, -1, एक को बी नाम दो भाई 1, 0, एक को सी नाम दो x, 3 एंड एक को डी नाम दो भाई 1, y बी द गिवन पॉइंट्स। तो जो पॉइंट आपको गिवन है ना, वो हमने क्या मान लिया भाई, ए बी सी और डी हमने नाम दे लिया। अब जो ए बी सी डी है ना, वो एक क्या बनाते हैं भाई, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम अपोजिट साइड इक्वल, ये इसके इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल। और एक खास बात और हमने क्या पढ़ ली कि जो 2 डायगोनल है ना, दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो सेम होता है, यानी इसका भी मिड पॉइंट यही होगा और इसका भी मिड पॉइंट आपका यही होगा। तो इसी बेस को यूज करके एक्स और वाई आऊंगी मेरे। तो कैसे लिखोगे भाई, तो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो भाई, इसको सी और इसको मान लिया डी। ए मेरा कौन है, -2, -1, बी है मेरा भाई 1, 0, सी है मेरा x, 3 और डी मेरा कौन है भाई 1, y है। अब करोगे तो यूज भाई, तो सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम भाई। तो जो ए बी सी डी है ना, वो कौन है मेरा, एक पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम में खास बात, दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो सेम होता है। मतलब
चाहे आप AC का मिड पॉइंट निकाल लो चाहे BD का, वो सेम होता है भाई। तो देयरफॉर या फिर विच इंप्लाइज मिड पॉइंट ऑफ किसका भाई, AC इक्वल टू होगा मिड पॉइंट ऑफ BD भाई। AC और BD दोनों का मिड पॉइंट मेरा क्या होता है, सेम होता है। अब देखो निकालो AC का मिड पॉइंट क्या हुआ, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x वाले जोड़ो 2 से डिवाइड, यानी x माइनस में 2 अपॉन में 2, x माइनस में 2 अपॉन 2 और 3 माइनस 1 2 अपॉन में 2, तो 2 अपॉन 2 1 इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD। निकालो BD का मिड पॉइंट 1 प्लस 1 2 और 2 अपॉन 2 1 और y प्लस में 0 अपॉन में कौन 2। अब दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, तो x वाला इक्वल होगा, y वाला के इक्वल होगा, रखो भी तो भाई। तो देयरफॉर x माइनस में 2 अपॉन में 2 इक्वल टू होगा 1 और ये 1 किसके इक्वल होगा, यानी y प्लस में 0 अपॉन 2 इक्वल टू 1। x कंपोनेंट x के इक्वल होगा, y के इक्वल होगा, तो यहां से x आ जाए, यहां तो y आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x माइनस में 2 इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कौन आ गया मेरा 4 आ जाएगा। और यहां से y निकालो, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी y इक्वल टू 2 इंटू 1 2, तो y की वैल्यू आपकी बनेगी 2 और x और y हमने बताने थे। तो बस सबको ये पता हो भाई कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है ना, वो सेम होता है मेरा। और देखो भाई इसके बाद कई सारे क्वेश्चन आपने कर लिए। जो क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें हमने ABCD को बताना है कि वो रोम्बस है कि नहीं है। रोम्बस में खास बात है ऑल साइड इक्वल और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, अगर ऐसा हो तो रोम्बस होगा वरना नहीं होगा। कर लेना चेक भाई। 25 के जैसा मैंने करवा दिया, 26 के जैसा मैंने करवा दिया, 27 में भी आपको रोम्बस ही प्रूव करना है, तो आप चारों साइड इक्वल प्रूव करोगे और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल वो प्रूव करोगे। 28 के जैसा भी मैंने आपको कल करवाया था कि आपने मीडियंस की लेंथ बतानी है, तो कर लेना भाई। जो 29 है उसके जैसा तो बिल्कुल ही मैंने आज करवाया है, तो ये सारे मैंने करवा दिए आपको भाई। और जो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, वैसे मैंने आपको ये भी करवा दिया, फिर चलो एक और करवा दूं ऐसा और भाई, इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, फिर भी चलो देखो एक और ऐसा सेम टू सेम। पढ़ना एक बार भाई। जो क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा हुआ है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द points which divide the line segment, which divide the line segment, joining the points कौन कौन से भाई, -4,0 एंड 0,6 इन 4 इक्वल पार्ट भाई, इन 4 इक्वल पार्ट। पढ़ने के बाद क्या लिखा हुआ है इसमें, वो एक हुआ भाई, कोई लाइन है
वो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से बनी हुई है। जैसे एक पॉइंट आपका कौन है, -4,0 और एक पॉइंट आपका भाई 0,6। कोई लाइन है जो इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करने से बनी हुई है। अब आपने करना क्या है, आपने इस लाइन के 4 इक्वल पार्ट करने हैं। आपने इसके 4 इक्वल पार्ट आपने करने हैं। अगर आपने इसके 4 पार्ट करने हैं ना, तो आपने ये 3 बार ब्रेक करनी पड़ेगी, तो ये 4 इक्वल पार्ट में होगी। जैसे 1, 2 और 3, तो आपको ये 3 बार ब्रेक करनी पड़ेगी, तो इसके 1, 2, 3 और 4 पार्ट बनेंगे। और वो जो 4 पार्ट है ना, चारों इक्वल हैं। इक्वल मतलब अगर आपकी ये लेंथ 1 है तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी आपकी 1 है। और आपने बताना क्या है कि जहां से आपने इसको ब्रेक किया ना, जहां से आपने इसको ब्रेक किया है उनके आपने क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। तो उनके आपने क्या बताने हैं भाई, कोऑर्डिनेट आपने बताने हैं। तो ये मान लो भाई, तो इसको P, इसको Q और इसको आप नाम दोगे R। अब आपने P, Q और R के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। तो देखना एक बार भाई, तो सॉल्यूशन, तो नाम दे लो इनको भाई, इसको A, इसको B भाई। तो लेट द गिवन पॉइंट्स बी, लेट द गिवन पॉइंट्स बी, एक को A मान लिया भाई, -4,0 एंड एक को B मान लिया 0,6। अब लेट P, Q, R be 3 point on the line AB, on the line AB, on the line AB which divide in 4 equal part, in 4 equal part। तो हमने मान लिया भाई कि जो P, Q और R है ना, 3 पॉइंट हैं जो ए बी लाइन को 4 इक्वल पार्ट में क्या करें, 3 नहीं, हाँ 4 इक्वल पार्ट में क्या करें, डिवाइड वो करते हैं। अब आपने P, Q और R के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट। और कई बार बता लिया भाई कि जब भी आपको किसी पॉइंट के बताने हो कोऑर्डिनेट, तो हमेशा सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। तो करो सेक्शन यूज। देखो भाई, तुम चलो पहले आर के निकाल लो, या फिर तुम्हारी मर्जी है क्यू के निकाल लो। पहले क्यू के और भी आसान है। देखो जो क्यू है ना, वो ए और बी का मिड पॉइंट है। क्यों, देखो 2 ये डिस्टेंस और 2 ही मेरी ये डिस्टेंस। तो पहले क्यू के निकाल लो। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर, पॉइंट क्यू आर, क्यू के क्या बनेंगे, -4 + 0, -4 अपॉन में 2, तो -2, 0 + 6, 6 अपॉन में 2, 3। उसके बाद P के निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर। P के मेरे कौन होंगे, अब देखो P के कैसे निकालोगे, Q के मेरे कौन आ गए भाई, Q के मेरे आगे -2, 3। अब देखो जो P पॉइंट है ना, वो A और Q का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो P के आ जाएंगे। अब लगाओ A और Q पर मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, x x वाले जोड़ो, -4 -2 -6 अपॉन में 2 -3, 0 + 3 3 अपॉन में 2, तो 3/2। और R के कैसे निकालोगे, R अपना Q और B का मिड पॉइंट है। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R R, देखो -2 + में 0, -2 अपॉन में 2, तो -1, 3 + 6 9 और अपॉन में 2 9/2।
तो ये आगे मेरे पी क्यू और आर की। तो भाई ये बिल्कुल आसान है कि ए और बी दो पॉइंट है, तो ये ए बी लाइन होगी, इसके आपने 4 पार्ट करने हैं, तो आपको ये 3 बार ब्रेक करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ यहाँ और यहाँ से कर दी ब्रेक। अब आपने पी क्यू और आर के बताने हैं कोऑर्डिनेट, तो कैसे निकालोगे? क्यू मेरा ए और बी का मिड पॉइंट है, पी मेरा इसका और इसका मिड पॉइंट है, और आर मेरा क्यू और बी का। तो सारे आगे अपने ही। तो चलो तुम ना आज यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।